हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से थोड़ा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण आप सभी के लिए कोई वीडियो नहीं लेके आ पाया और टेलीग्राम पर भी थोड़ा कम एक्टिव था। और इस दौरान जो भी आपके प्रश्न आ रहे थे कि क्या सर विज्ञप्ति और सर्टिफिकेट में इतनी देरी क्यों हो रही है, रीट 50,000 की मुहिम में क्या चल रहा है, क्या पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, और BA एडिशनल शामिल है या नहीं है, तो इसमें लेकर जो भी आपके डाउट है उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश किया ताकि उनका सॉल्यूशन किया जा सके। और रही बात आज सुबह से जो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर धीर सिंह दाबाई सर का एक वॉइस मैसेज आया है। गुड मॉर्निंग। मेरे को किसी बच्चे ने रिपोर्ट दर्ज की कि मेरे नाम से ट्विटर पे एक फर्जी अकाउंट बना रखा है प्रोफेसर धीर सिंह दाबाई के नाम से। तो ऐसे कोई भी ट्विटर अकाउंट पे कोई भी सूचना जारी की जाती है वो मेरी नहीं है, वो कंप्लीटली फर्जी है। कोई MM साजिद खान ऐसे कोई लड़का है जिसने बनाया है, मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा रहा हूँ और आप भी ऐसे ट्विटर को तुरंत रिपोर्ट करें, उसके जो डॉट वाले बिंदु उस पर जाकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि साजिद खान नाम से कोई अकाउंट है उसको रिपोर्ट कीजिए। तो फिर मुझे भी थोड़ा जानकर हैरानी हुई कि वो सर मेरे बारे में ऐसा क्यों बोलेंगे। तो जब मैंने पूरी बात को जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि प्रोफेसर धीर सिंह दाबाई नाम से किसी ने एक फर्जी अकाउंट बनाया है और उसने तो रीट की जो मुहिम चल रही थी अपनी ज्ञापन से रिलेटेड, उसमें मैं थोड़ा काफ़ी ज़्यादा आपको पता है एक्टिव था, तो इसलिए उसने मेरे को उसमें टैग कर रखा है। साजिद 9928 नाम से जो मेरा ट्विटर अकाउंट है उसको उसने टैग कर रखा है। तो उसके कारण हो सकता है थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि साजिद नाम से किसी ने अकाउंट बना रखा है प्रोफेसर धीर सिंह दाबाई के नाम का और उसने एक फर्जी न्यूज़ फैला रहा है उस नाम से। तो मैं उन सर से इतना ही कहना चाहूँगा, धीर सिंह दाबाई सर से इतना ही कहना चाहूँगा, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ बिल्कुल। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इस मामले में हुई हो और मेरा ना तो वो अकाउंट है, आप चाहिए तो उस पर रिपोर्ट कीजिए, कोई भी लीगल एक्शन लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से। मेरा अकाउंट अलग है, साजिद 9928 नाम से, प्रोफेसर धीर सिंह दाबाई नाम से मेरा कोई अकाउंट नहीं है। आप चाहिए उस पर कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट, विज्ञप्ति और सर्टिफिकेट में इतनी देरी क्यों हो रही है। जब रीट का रिजल्ट होने के बाद बोर्ड द्वारा इतनी जल्दी आंसर की जारी की जाती है, इतनी जल्दी रिजल्ट जारी किया जाता है, सारा काम इतनी स्पीड से होता है, सभी को ये लगता है कि जनवरी फरवरी तक हो सकता है ज्वाइनिंग तक दे दी जाए। लेकिन इसी दौरान बीच में एक रुकावट आती है BED BSTC मामले के कारण, फिर हमें लगता है नवंबर के लास्ट तक हो सकता है विज्ञप्ति आ जाए। उसी दौरान रीट की जो रिवाइज रिजल्ट है वो दोबारा इसका जारी किया जाता है। हम मानते हैं उसके कारण थोड़ा सा रीट के जो सब सर्टिफिकेट वगैरह वो प्रिंट करने में प्रॉब्लम आई है, लेकिन अभी सारा काम हो चुका है, तो उसके बाद देरी क्यों हो रही है। तो दोस्तों, आपने एक न्यूज़ भी सुनी होगी, हालांकि मुझे नहीं पता वो कन्फर्म है या नहीं है, लेकिन जहां तक निर्देशालय द्वारा 31,000 पदों पर कंप्लीट काम कर लिया गया था, लेकिन जब ये रिपोर्ट गवर्नमेंट तक पहुंचाई गई तो उस पर जो स्वीकृति मिलनी थी वो स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है, रिपोर्ट को वापस भेज दिया गया है। हालांकि ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है इसका तो नहीं पता, लेकिन ये बात जरूर है, गवर्नमेंट द्वारा रीट के पद बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है, इस पर बिल्कुल सकारात्मकता के साथ काम चल रहा है। और जो अपनी मुहिम चल रही है पिछले काफ़ी लंबे समय से संघर्ष जारी है, शहीद समाज पे भी काफ़ी लोग अभी भी डटे हुए हैं, वो ये चाहते हैं कि रीट के पद बढ़ाए जाएं। और इसी के कारण जो गवर्नमेंट पे लगातार दबाव बना हुआ है, उसके कारण गवर्नमेंट भी इस चीज़ पर संज्ञान ले रही है कि हाँ, ये मामला काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील है और इस पर बिल्कुल एक्शन लिया जाना चाहिए। तो इसी पर जो जितने भी वित्त विभाग से स्वीकृति का काम है, निर्देशालय द्वारा रिपोर्ट मांगी जा रही है कि कितने पद वैकेंट है, कहाँ तक है, अपनी नई भर्ती आने के साथ साथ इसमें पद बढ़ाए जा सकते हैं, बिल्कुल इस पर काम चल रहा है। तो रीट के पद तो डेफिनेटली बढ़ेंगे, 31,000 पे विज्ञप्ति तो नहीं आएगी, जिसके कारण थोड़ा सा विज्ञप्ति में देरी हो रही है। साथ ही साथ BED जो फाइनल ईयर के कुछ यूनिवर्सिटी के रिजल्ट अभी तक नहीं आए, उनका भी थोड़ा सा इसका मामला है। हालांकि फॉर्म भराने की लास्ट डेट तक उनको शामिल किया जाएगा, उनके लिए कोई डरने वाली बात नहीं है। सर्टिफिकेट भी लगता है इस महीने के अंत तक आपके पास होंगे और जनवरी के फर्स्ट वीक में विज्ञप्ति आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। रही बात रीट के 50,000 की मुहिम, देखिए 50,000 की मुहिम लगातार काफ़ी लंबे समय से, चाहे वो ट्विटर अभियान से लेकर आज जितने भी अलग अलग प्रदर्शन किए जा रहे हैं शहीद स्मारक पर, चाहे वो अर्धनग्न प्रदर्शन हो, कैंडल वाला हो, शहीद स्मारकों पर जितने भी शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा आज जो कल मुंडन का काम करवाया गया था, जितने भी विद्यार्थी थे उन्होंने मुंडन कर सरकार के लिए प्रदर्शन किया कि रीट के पद बढ़ाए जाएं। अलग अलग तरीके से विनती करने की लगातार स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी कोई क्लियर जवाब नहीं मिल रहा है और उनको लगातार दबाव बनाया जा रहा है शहीद समाज से हटने के लिए। प्रशासन भी इस चीज़ में थोड़ी सख्ती दिखाई दे रही है कई बार कि बच्चों को लगातार वहाँ से बुलाकर उनको टॉर्चर किया जा रहा है कि आप यहाँ से हट जाइए, लेकिन फिर भी वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करने की कोशिश करें। किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर या किसी भी कानून के खिलाफ जाकर उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिस पर उन पर कोई लीगल एक्शन लिया जाए। तो लगातार स्टूडेंट जितने भी हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, उनके संघर्ष को सलाम है और लगातार ये प्रयास जारी रहेगा जब तक कि रीट के पद नहीं बढ़ा दिए जाए। अब अंतिम बात कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर BA एडिशनल इस भर्ती में शामिल है या नहीं है। देखिए अभी तक अगर बात करें, मैंने आपको पहले भी 2-3 वीडियो में बताया था, हाई कोर्ट के द्वारा जो पीछे की दोनों एग्जामों में जिन्होंने ज्वाइनिंग भी ले ली गई थी उन पर एक ऑर्डर आया था, यही हाई कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर आया था कि इनको बाहर किया जा रहा है, एडिशनल को बाहर किया गया। लेकिन फिर कुछ साथियों ने इसमें हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की, जिसके द्वारा इस जो रूल है उस पर स्टे आ गया। इस पे स्टे आने का मतलब यही है कि जो पहले का रूल था वही अभी मान्य है, यानी इस के अंदर जो अभी फॉर्म भरवाए जाएंगे विज्ञप्ति के बाद उसमें BA एडिशनल वाले फॉर्म भर सकते हैं।
क्योंकि जनवरी में इसकी जो आगे की जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसकी जनवरी में सुनवाई है। सुनवाई के बाद हो सकता है इसको बाहर निकाला जाए, अंदर निकाला जाए, वो बाद का मामला है। लेकिन अभी तक BA एडिशनल शामिल है। ये अभी तक जो रूल्स के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा। अभी तक जो रूल्स है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के अकॉर्डिंग अभी तक BA एडिशनल वाले शामिल है, फॉर्म भरवा सकते हैं। और आगे की जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी इसका न्यूज़ आएगी जनवरी के बाद, हो सकता है सुनवाई में कुछ निर्णय निकल के आता है, तो वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी, जितनी भी जेन्युइन जानकारी या हेल्पफुल जानकारी आपके लिए लेकर आता हूँ, वो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।